हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पिछली जितनी भी संविधान की वीडियो आई हैं उसमें मैंने हर टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से वहां पर कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके वीडियो देखिए और अपने पॉलिटी की या संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कीजिए। उसके बाद आप बिल्कुल धमाधम प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि मैं आपको बिल्कुल रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब पहला क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 11 बजे सुबह मेरी क्लास होती है। हिंदी अभी मैं पूरी कंप्लीट करवा रहा हूं। अगर आप हिंदी कंप्लीट करना चाहते हो और आपको नहीं आती है हिंदी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आकर के क्लास लीजिए। अगर आप पहली बार अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। वहां पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है, कोई पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पूरा टॉपिक। पहला क्वेश्चन के राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संघीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा तब कर सकता है जब संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श उसको प्राप्त हो। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चंस के संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? सभी लोग जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चंस भी है। तो प्रस्तावना जो प्रस्तावित की थी वो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि इस क्वेश्चंस का दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? जल्दी बताओ, स्थानीय एमपी और एमएलए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पंचायत समिति के। यानी कि इस क्वेश्चंस का दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका नियम निर्धारण। नियम निर्धारण क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था किसने? ये हमसे पूछा गया है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो समर्थन है ये किया था आपका किसने? टी.एच. ग्रीन ने। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? जल्दी बताइए, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है तो वह है आपका अमेरिकी संविधान। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ये हमसे पूछा गया है। तो व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों वीडियो इतनी मेहनत के साथ आपको मैं बनाता हूँ, फ्री में वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं। लाइक करने में ना तो आपको कोई पैसा लगता है और मुश्किल से विद इन 1 सेकेंड के अंदर लाइक भी हो जाती है। तो भैया वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करके हमको मोटिवेशन दो। अगर आपका मोटिवेशन हमको मिलता रहेगा तो अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। यूपीएसआई के लिए आपको कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। एक बार वैकेंसी आ जाए ऐसी धमाकेदार चैप्टर वाइज तैयारी कर जाऊंगा, आपको खुद मजा आ जाएगा। समझ रहे? तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? ये हमसे पूछा गया है। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? आपका जो सही आंसर है वो है आपका विधानसभा स्थगित करने की। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश के बारे में, तो वह थी आपकी कौन? जल्दी बताओ। मीरा साहेब फातिमा बीबी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अगर उच्च न्यायालय की यानी कि किसी भी हाई कोर्ट की बात करें तो वो थी आपकी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये हमसे पूछा गया है। तो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे आपके मीरा कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आज का जो क्वेश्चन है वो वीडियो के बीच में ही मैं आपसे पूछ ले रहा हूं कि इस समय कौन सी लोकसभा चल रही है। तो और कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है ये कमेंट बॉक्स में बताना। और जिस भी नंबर की लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया ये हमसे पूछा गया है। पांडिचेरी की बात हो रही है, भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? ध्यान रखना, भारतीय संघ की बात हो रही है कि पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया। तो बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ष 1900। कब? जल्दी बताओ। देखो, इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा देता हूं। पांडिचेरी जो भारतीय संघ में शामिल हुआ तो ये 1954 में शामिल हुआ। कब? 1954। तो 1954 कर लेना। और अगर भारतीय संघ यानी कि अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी यानी कि संघीय प्रदेश कब बना, तो ये बना आपका अगस्त 1962 में। ठीक है, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर 1954 होगा क्योंकि भारतीय संघ में कब सम्मिलित हुआ तो 1954 में सम्मिलित हुआ। और संघीय राज कब बना? 1962 में। तो 1956 यहाँ पर गलत है, तो आप सही कर लीजिएगा, 1954 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन हो फिर भी पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये हमसे पूछा गया है। तो जल्दी से बता दो, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका नियम समिति, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर हम बात करें दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में, तो ये राज्यपाल करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा कब भंग होती है ये हमसे पूछा गया है। तो भैया राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका सही आंसर है लोकसभा के प्रति। पहला ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं कौन कौन से ये हमसे पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के द्वारा समस्त देशवासियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ों को दिए गए हैं छोटों को दिए गए हैं, भैया सभी को दिए गए हैं, समस्त देशवासियों को। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये हमसे पूछा गया है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वह थे आपके फजल अली। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के 15वीं लोकसभा में अनुचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं ये हमसे पूछा गया है। हालांकि 15वीं लोकसभा का क्वेश्चन अब आएगा नहीं, लेकिन पिछली बार पूछा गया था इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान जितना मिल जाए लपेटते जाओ। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है 80। नेक्स्ट क्वेश्चंस के संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ये हमसे पूछा गया है। तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, बुलाता कौन है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत आप सभी लोग जानते हैं गणतंत्र कब बना, तो ये बना 26 जनवरी 1950 को। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन बच्चों? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 1976 में। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? जल्दी से बता देना। ठीक है। अच्छा, एक बार और बता दूं, अभी यूपीएससी में पूछा गया था कि मूल संविधान में
मौलिक कर्तव्यों को भारत के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? समझ रहे? ऑप्शन से अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 52 या इनमें से कोई नहीं। तो भैया सब लोग लिखा के आ गए अनुच्छेद 51 का। भैया ये तो मूल संविधान में थे ही नहीं, तभी तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और मैंने बता दिया 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, समझ रहे? क्योंकि मूल संविधान में थे ही नहीं, तभी तो संविधान संशोधन हुआ था। किसी ने भी नहीं सोचा और बिल्कुल लगा दिया 51 का। भैया गलत हो गया था वो, ठीक है। तो थोड़ा एग्जामिनर की भाषा पे भी ध्यान दीजिएगा कि वो क्या सोच के क्वेश्चंस बना रहा है। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानसभाओं में अनुचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण करती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धारा 330 व 332। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, पंचायत राज प्रणाली में महिलाओं की कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो ये 33% सीट आरक्षण है महिलाओं की। कितने दोस्तों? 33% सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है किसके प्रति? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर हम बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता कैसी है? अनिवार्य, ऐच्छिक, स्थायी या पसंद? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनिवार्य। भारतीय गणतंत्र में किसी भी राज्य की जो सदस्यता है वो बिल्कुल अनिवार्य है, कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? सत्ता, जनता, भूभाग या शासन? तो राज्य का कौन सा घटक नहीं है? सत्ता जो है वो राज्य का घटक नहीं है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है कि भैया धर्म भी रहित राष्ट्र, यानी कि कोई भी राष्ट्रीय या राजकीय स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो एकमात्र राष्ट्र है पूरे वर्ल्ड में जो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र करता है हमको। और हमारे भारत देश में कई, आप सभी लोग जानते हैं, कई आस्थाएं और कई प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करके मुझे मोटिवेशन दे देना, वरना फिर आपकी मर्जी है, डिसलाइक करके आप लोग मुझे डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।